हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उर्दू उर्दू के सजेस्टिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इससे पहले वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखे थे। आज हम लोग उर्दू के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका नाम है लिसानियात। ओके, लिसानियात से जो बेसिक्स क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स जो है उसको हम लोग देख लेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे एज ए सजेस्टिव क्वेश्चंस। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड न्यूज़। और आप लोग मेरे मॉक टेस्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट को पे करके, जो कि कल यानी 1 दिसंबर से शुरू होगी एवं 10 दिसंबर तक। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का लिसानियात के ऊपर, अदवा का ताल्लुक बरह रास्त किस, सॉरी यहाँ पे उर्दू होगा। ओके, उर्दू का ताल्लुक बरह रास्त किस खानदान से है। ओके, हम लोग का जो उर्दू जुबान है, उर्दू का ताल्लुक बरह रास्त यानी डायरेक्ट किस खानदान से है, तो हिंद यूरोपी। वेरी इंपॉर्टेंट, हिंद यूरोपी। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद यूरोपी हिंद यूरोपी के जिली खानदान यानी सब फैमिलीज को क्या कहते हैं, तो हिंद आर्याई खानदान। ओके, हिंद यूरोपी खानदान के जिली खानदान को कहते हैं हिंद आर्याई खानदान। क्वेश्चन नंबर 3, उर्दू का ताल्लुक बरह रास्त किस भाषा से है। ओके, किस भाषा यानी डायलेक्ट से है, बोली यानी भाषा से है, तो बुर्ज भाषा। ओके, बिर्ज भाषा या बुर्ज भाषा। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब में उर्दू किस माहिर लिसानियात की तसनीफ है, यानी एक किताब है, ये किताब इनकी लिखी हुई है, तो महमूद शिरानी की। पंजाब में उर्दू किस माहिर लिसानियात की तसनीफ है, तो महमूद शिरानी। क्वेश्चन नंबर 5, हिंद यूरोपी खानदान से ताल्लुक रखने वाली जुबान है। ओके, हिंद यूरोपी खानदान से ताल्लुक रखने वाली जुबान है, तो उर्दू, गुजराती और राजस्थानी। ओके, हिंद यूरोपी खानदान से ताल्लुक रखने वाली जो जुबान है, उर्दू, गुजराती और राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 6, जुबान और इल्म जुबान, ये एक किताब का नाम है। जुबान और इल्म जुबान किसकी तसनीफ है, तो अब्दुल कादिर। ओके, अब्दुल कादिर। क्वेश्चन नंबर 7, माहिर लिसानियात मसऊद मसऊद हुसैन खान की मशहूर तसनीफ कौन सी है। ओके, माहिर लिसानियात यानी लिंग्विस्ट, फेमस लिंग्विस्ट मसऊद हुसैन खान की मशहूर तसनीफ कौन सी है, तो मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। ओके, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। नेक्स्ट वन, उर्दू में टोटल, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है। उर्दू में टोटल 51 हरूफ है। ओके, ये कभी कभी वैरी भी करता है, 51 कहीं पे 53, तो 51 एटलीस्ट। और इसमें 36 हल्की आवाज ऑफ, हल्की यानी भावेल और कॉन्सोनेंट्स मिलाकर के 36, और 15 भारी आवाज यानी हिंदी के कुछ अल्फाज जैसे भ, म, हिंदी के कुछ अल्फाज को सबको मिला के 51 या 53 माना गया है उर्दू के लेटर्स को। हुरूफ वह है जिससे इस जुबान का लफ्ज शुरू हो। हुरूफ उसको कहते हैं जिससे उस जुबान का लफ्ज शुरू हो। उर्दू में हुरूफ दो तरह के होते हैं, मसवत्ते यानी वॉवेल्स और मुस्मत्ते यानी कॉन्सोनेंट। ओके, यानी हुरूफ वह है जिससे जुबान का बोलना या लिखना शुरू होता है। ओके, और इसके दो टाइप्स होते हैं, वॉवेल्स मसवत्ते और मुस्मत्ते यानी कॉन्सोनेंट। तो उर्दू में आप लोग याद रखिएगा 3 वॉवेल्स है, अलिफ, वाव और ये। ओके, बाकी इन तीनों को छोड़ के जितने भी लफ्ज हैं वो सब कॉन्सोनेंट है यानी हुर्फे आम है, और ये तीनों हुर्फे इल्लत जिसको कहते हैं, हुर्फे इल्लत। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स देख लेते हैं। खत्ताब। नंबर 1, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है, तो मौलवी अब्दुल हक को। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। नंबर 2, तूतिए हिंद शायर। ओके, पैरोट ऑफ इंडिया। ओके, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है तोतिए हिंद शायर, अमीर खुसरो को। नंबर 3, अमीर खुसरो को सुल्तानी का लक़ब किसने दिया। ओके, अमीर खुसरो को सुल्तानी का लक़ब किसने दिया, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। नंबर 4, हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आगा हशर काश्मीरी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आगा हशर काश्मीरी। नंबर 5, उर्दू का बर्नार्ड शॉ, तो अल्ताफ हुसैन हाली। शायर आज़म या शायर अजीम जोश मलिक आबादी को कहा जाता है, शायर आज़म या शायर अजीम जोश मलिक आबादी। उर्दू का होमर शायर। ओके, उर्दू का होमर शायर, तो मीर अनीस। ओके, मीर अनीस।
नंबर 8 तर्जुमान हकीकत और शायर मशरिक। ओके, जो रियलिटी को जो पेश करते हैं, और उनका दूसरा टाइटल है शायर मशरिक, तो अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल। नंबर 9 पहलवान सुख मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। ओके, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इस नेक्स्ट वन इज दर्द गम का शायर, तो मीर तकी मीर, दर्द गम का शायर मीर तकी मीर को कहा जाता है। नंबर 11 कलिमुश शोरा कहते हैं अमजद हैदराबादी। नंबर 12 गयूर जंग का खताब किसे मिला? गयूर जंग का खताब डिप्टी नजीर अहमद। नंबर 13 इमामुल मुतगज़लैन हजरत मोहानी को कहा जाता है, इमामुल मुतगज़लैन हजरत मोहानी। नंबर 14 खाकानी हिंद कहते हैं इब्राहिम ज़ौक़। ओके, इब्राहिम ज़ौक़। नंबर 15 लिसानुल अस्र कहते हैं अकबर इलाहाबादी। नंबर 16 इमामुल अस्र कहते हैं अल्लामा इकबाल। नंबर 17 इज इमाम हिंद कहते हैं अबुल कलाम आज़ाद को, इमाम हिंद अबुल कलाम आज़ाद। नंबर 18 खुदाए सुख्न मीर तकी मीर को कहते हैं खुदाए सुख्न मीर तकी मीर। मजदूर शायर तो एहसान दानिश। ओके, शायर मजदूर या मजदूर शायर एहसान दानिश। नंबर 20 इनकलाबी शायर तो जोश मलह आबादी। नंबर 21 पहला अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, एटलीस्ट 10 और 20 होंगे, तो देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1 गजार कफगीर के लिए खड़ी है। ओके, गजार कफगीर, तो इस जुमला में मुसग्गिर की मिसाल क्या है? ऑप्शन 1 गजर या कफगीर, ऑप्शन नंबर 3 खड़ी, या ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसके मतलब कि मुसग्गिर यानी कफगीर के छोटे को क्या कहे जाते हैं? ओके, तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इसका आपका ऑप्शन चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो हमको पर्सनली मैसेज कीजिए, आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी किताबों का मुताला से आँख खुल जाती है। इस जुमले आंखें खुल जाना क्या है? मुहावरा, कहावत, इनाम या खताब। नंबर 3 सुनने और सुनाने के जरिया सुनने की महारत पैदा करने का जरिया है, क्या है? सुनने और सुनाने के जरिया सुनने की महारत पैदा की जाती है। तो क्या ये कौन सा तरीका अपना करके? नज़म, वाकया, कहानी या मौसीकी। नंबर 4 हस्ती अपनी हब्बाब किसी है या नुमाइश शराब किसी है। इस शेर में हब्बाब और शराब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 काफिया, ऑप्शन नंबर बी रदीफ, सी मतला या ऑप्शन नंबर डी मक्ता। क्वेश्चन नंबर 15 अगर जमात में तुलबा की तादाद कम है तो इमला दुरुस्त करने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 तख्ता सियाह का सहारा लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी खुद तुलबा का कापियों में इस्लाह करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जहीन बच्चे का सहारा लेना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आदाब गुफ्तगू में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 तेज रफ्तारी, ऑप्शन नंबर बी बुलंद आवाज, ऑप्शन नंबर सी खुश मिजाजी, या ऑप्शन नंबर 4 तवालित। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सिफत जाती की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 1 पटना, ऑप्शन नंबर बी ईमानदार नौकर, ऑप्शन नंबर सी पंजाबी या पंजाब, ऑप्शन नंबर डी गुजराती या गुजरात। ओके, सिफत जाती। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 पहेलियों और कहानियों के लिए मशहूर है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 गालिब, ऑप्शन नंबर बी खुसरो, ऑप्शन नंबर सी इकबाल, या ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 दर्ज झेल अल्फाज में से किस अल्फाज का साबिका इस्तेमाल है? ऑप्शन नंबर 1 अजायब घर, ऑप्शन नंबर बी डाक खाना, ऑप्शन नंबर सी बदौलत। ओके, नहीं बदसूरत, ऑप्शन नंबर 4 काजल। इसमें आपको साबिका कौन सा लफ्ज साबिका है उसको सही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहानी किसके बगैर अधूरी है? ऑप्शन नंबर 1 प्लाट के लिए, ऑप्शन नंबर बी शेर के, ऑप्शन नंबर सी औरत के, ऑप्शन नंबर डी तस्वीर के।
क्वेश्चन नंबर 11, मारूजी सवालात की खूबियों में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, जवाब मुख्तसर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मौजू की वहदत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी, जवाब काबिल यकीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जानकारी और महारत की जांच होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, किसी बच्चे के बारे में पेशन गोई की जा सकती है किस बुनियाद पे? ऑप्शन नंबर 1, पैमाइश। ऑप्शन नंबर बी, जांच। ऑप्शन नंबर सी, शख्सियत। या ऑप्शन नंबर डी, किस्मत। क्वेश्चन नंबर 13, नज़म के जरिए क्या फ़रोग पाता है? ऑप्शन नंबर 1, जिस्म। ऑप्शन नंबर बी, ख़यालात। ऑप्शन नंबर सी, दिल। या ऑप्शन नंबर 4, एहसासात। क्वेश्चन नंबर 14, रुबाई में कौन सा मिसरा सबसे अहम होता है? ऑप्शन नंबर 1 पहला। ऑप्शन नंबर बी दूसरा। ऑप्शन नंबर सी तीसरा। या ऑप्शन नंबर डी चौथा। क्वेश्चन नंबर 15, किस हुर्फ का मखरज फिजाए फिजाए दीन है? ओके, फिजाए दहन है, सॉरी फिजाए दहन है। ऑप्शन नंबर 1 अलिफ। ऑप्शन नंबर बी बा या बे। ऑप्शन नंबर सी आइन। या ऑप्शन नंबर डी नून। तो इसका राइट ऑप्शन। तो अभी ये 15 क्वेश्चंस हम लोग पढ़े हैं। इसमें से जो सही ऑप्शन होगा प्लीज आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर इसका आंसर शीट चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कल से जो टेस्ट शुरू होगा आप लोग उस टेस्ट में ऐड हो सकते हैं, एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट को पे करके, ओनली 100 रुपीज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।